में हम बाजार लेसन लिया था ना। आज वीडियो 7th में लेसन नंबर 5 मेरा परिवार। बाजार लेसन के बाद आपको 5th लेसन मेरा परिवार। यहाँ पर मेरा परिवार मतलब क्या है? अवर फैमिली। ओके, तो अपना परिवार होता है। मेरा परिवार यानी अपना परिवार है। अपने परिवार में कितने लोग रहते हैं? हर एक घर में माता पिता भाई बहन रहते हैं ना बच्चों। तो इसी तरह से अपने परिवार में, आपके परिवार में कितने लोग हैं आप लिख लीजिए। अपने अपने परिवार में कितने कितने लोग रहते हैं उतने उतने लोग आप लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए चित्र में मेरा परिवार पाठ में क्या दे रहा है। चित्र में यहाँ पर माता पिता हैं और माता पिता के पास कौन है? दादा दादी हैं। और माता पिता के कौन है? यहाँ पर 2 नन्हे बच्चे हैं, भाई बहन। ओके, और भाई बहन किसके सामने बैठे हैं? दादा दादी के सामने बैठे हैं पढ़ते हुए, है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है। तो माँ क्या कर रही है? यहाँ पर माँ खाना पका रही है। बच्चों खाना कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में, है ना? तो माँ खाना रसोई घर में पका रही है। पापा कहाँ से आ रहे हैं? पापा यहाँ पर क्या दिया है कि पापा बाजार से आते हैं, है ना? और मॉर्निंग ऑफिस को जाते हैं, फिर इवनिंग ऑफिस से आते हैं, फिर छुट्टियों में बाजार जाते हैं, है ना? उस समय आप भी जाते हैं ना पापा के साथ। तो यहाँ पर दादी कहाँ देख रही है? देखो अपने बेटे के पास देख रही है, यानी आपके पापा के पास देख रही है। और दादा यहाँ पर पेपर पढ़ रहे हैं, यानी अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार। दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती। मैं और भैया दोनों पढ़ते, आपस में मिलजुल कर रहते। मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। आपका घर परिवार यानी छोटा परिवार। छोटा परिवार यानी मम्मी डैडी और कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, मैं और मेरे छोटी बहन। इस तरह से हमारा परिवार बहुत ही छोटा रहता है ना बच्चों? आप इस तरह से 4-5 लाइन्स आप लोग अभी अपने परिवार के बारे में लिख लीजिए कि आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर है क्या लिखा गया है इस कविता में? दादा पढ़ते हैं अखबार। अखबार कौन पढ़ते हैं? दादाजी। पापा जाते हैं बाजार। बाजार कौन जाते हैं? मार्केट को पापा जाते हैं। दादी मीठे गीत सुनाती है। दादी क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, गीत यानी गाना सुनाती हैं, है ना बच्चों? आप लोगों को सुनाती है ना? जब रात आप लोग सोते हैं तो सोने से पहले आपको कहानियां सुनाती है ना? तो इस तरह से कहानियों से भी आप लोगों को आनंद होता है और नींद लग जाती है ना? तो दादी आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, अच्छे अच्छे गाना सिखाती है। तो माँ अच्छे पकवान बनाती है। माँ क्या करती है? खाना बनाती है सबके लिए, है ना? तो मैं और भैया दोनों पढ़ते हैं। भाई और बहन क्या करते हैं? दोनों पढ़ते रहते हैं। अगर बड़ा भाई है तो छोटी बहन को भी पढ़ाते रहता है और खुद भी पढ़ता है। अगर बड़ी बहन है तो छोटे भाई को पढ़ाती रहती है और खुद भी पढ़ती है ना? आपस में मिलजुल कर बिना लड़ाई करते हुए अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, लिखाई करना चाहिए। अप टू डेट आपका होमवर्क क्लास वर्क करते रहना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट लेसन का भी लिखने में तकलीफ नहीं होगा, है ना बच्चों? अगर बहुत सारा आप लोग पेंडिंग रखे तो लिखना बहुत कठिन हो जाता है आपके लिए। तो जब का होमवर्क तभी आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप गुड गर्ल और गुड बॉय बनेंगे और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कौन आपस में मिलजुल कर रहेंगे? भाई और बहन। कभी झगड़ा नहीं करना, है ना? तो मिलजुल कर रहते हैं। मुझको अपने घर से प्यार। तो बच्चों को अपना घर बहुत पसंद आता है क्योंकि हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, जो भाई की मनपसंद को पापा मम्मी क्या करते हैं? उनकी मनपसंद को ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बहन का भी मनपसंद पूरा करते हैं, है ना बच्चों? तो इस तरह से अपनी मनपसंदों को, अपनी इच्छाओं को माँ बाप पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। और यहाँ पर मुझको अपने घर से है प्यार, यहाँ है मेरा घर परिवार, यहाँ मेरा सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा मेरा
परिवार है, मेरा घर का परिवार है। तो इस तरह से हम हमारे घर में बहुत ही आनंद से रहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े करते हैं और अपने जो हमें जो चाहिए वो मिलता है, क्योंकि एक ही भाई है और एक ही बहन है कि नहीं। दोनों आपस में प्रेम से प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हंसते रहते हैं। घर हमेशा बच्चों से भरा रहता है, खुशियों से भरा रहता है घर। तो इसलिए छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार रहता है। तो बच्चों आपके क्लास वर्क में इस तरह से मेरा परिवार का डायग्राम करो और इसको अच्छी तरह से पॉइंट्स लिखो और उसके बाद मैं आपको नोट्स फोटो द्वारा भेज दूंगी। ओके, तो यहाँ पर मीनिंग्स लिखा हुआ है बच्चों। शब्दार्थ यानी दादा, दादा किसे बोलते हैं? अपने पिताजी के पिताजी को बोलते हैं, है ना बच्चों। दादी किसको बोलते हैं? पिताजी की माँ को बोलते हैं। मीठे यानी मधुर, प्यार यानी प्रेम, मिलजुल कर यानी मिलकर रहना, एकता से आपस में ग्रुप, अपने भाई बहन जितने भी है, 2 भाई है या 2 बहन है, अपने घर में अपन मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से प्यार हमें छोटे परिवार से मिलता है। समझ में आया बच्चों? तो पोएम एक बार आप लोग घर में पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स निकालो। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। समझ में आया? यहाँ पर कितना सुंदर चित्र दिया गया है। देखो, रसोई का एक तरफ है और बाहर के बरामदे यानी हॉल में आपको एक सोफा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दादाजी पढ़कर बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, यानी रोज पेपर पढ़ते हैं। और दादी यहाँ पर बच्चों के साथ ठहरी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए पढ़ रहे हैं दादाजी के पास बैठकर। क्योंकि बड़े लोगों के पास या मम्मी डैडी के पास या दादा के पास, दादी के पास बैठकर आपको पढ़ रहे तो आपको जो भी डाउट है या शंका है, उस डाउट को, शंकाओं को कौन दूर करते हैं? बड़े लोग दूर करते हैं ना। तो इसलिए आपको उनके सामने बैठकर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। उस समय आपको सडन कुछ डाउट आया समझो, तो आप क्या करोगे? उस समय आप उनको पूछकर डाउट क्लियर करोगे, है ना बच्चों। समझ में आया? एक बार आप घर में अच्छी तरह से पढ़ लो और इसका नोट्स भी अच्छी तरह से, बाजार नोट्स के बाद इसका नोट्स भी लेसन नंबर 5 वीडियो 7 मेरा परिवार, अवर फैमिली, इस तरह से लिखकर नो मीनिंग्स लिखने के बाद यानी डायग्राम करने के बाद पॉइंट्स, आपका परिवार के बारे में पॉइंट्स लिखो और उसके बाद मीनिंग्स लिखो और उसके बाद मैं जो नोट्स दूंगी आपको वो भी कंप्लीट करो। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? छोटा कविता है आपको। यहाँ पर देखो, पढ़ो में दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। मीठे मीठे गीत कौन सुनाती है? मीठे मीठे गीत दादी माँ सुनाती है। यहाँ पर क्या दिया? आ में आपको तेल, एक एक शब्द दिया, उस शब्द को पहले डिफरेंट करना, फिर एक लाइन मार के तक त और उसमें मात्रा है उसको भी आप अलग करना, डिफरेंट करना। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक्स में दिया है, इसको देखकर आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है? जो मात्रा है उस मात्राओं का वर्ड्स यहाँ पर अकारांत की मात्रा, एकारांत की मात्रा, एकारांत की मात्रा का भी वर्ड्स दिया गया है। कहाँ कहाँ पर एकारांत की मात्रा एक तरफ लिखिए, एकारांत की मात्रा एक तरफ लिखिए, अकारांत की मात्रा एक तरफ लिखिए। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों। समझ में आया? और यहाँ पर जो लिखो बोलकर दिया है सुंदर हैंडराइटिंग में, ये भी आप आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखिए। और यहाँ पर जो गोलाकार दिया है, बीच में एक अक्षर दिया है ल, खेल, मेल, तेल, बेल, रेल, जेल, यानी ऊपर जो दिया है वर्णों को, इस वर्णों को आप इस अक्षरों से जोड़कर शब्द बनाइए। समझ में आया बच्चों? तो ये कंप्लीट, इतना छोटा आपका कंप्लीट नोट्स है, इसे कंप्लीट कीजिए। ओके, समझ में आया?